अस्सलाम वालेकुम। हम इधर डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड्स। तो हमारे पास टोटल इधर लिखा हुआ है 4 किस्म की हेयरिंग एड्स की टाइप्स होती हैं, लेकिन ये टोटल होती है हमारे पास 3 किस्म के हेयरिंग एड्स होते हैं। एक होता है बिहाइंड द एयर, ये भी बिहाइंड द एयर है और ये भी उसी की किस्म है बिहाइंड द एयर की, ठीक है। तो इधर ये 2 किस्म के होते हैं, एक ओपन फिट होता है और एक ये बिहाइंड द एयर पीछे कान के जो होता है वो होता है। दूसरा होता है इन द एयर और तीसरा होता है रिसीवर इन द एयर या कम्प्लीटली इन द एयर भी इसको कहते होते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास 3 किस्म के हेयरिंग एड होते हैं टोटल। अच्छा, ये बेस्ट टाइप किसी के लिए क्या हो सकती है हेयरिंग एड की, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। तो इसका जवाब ये है कि ये हर बंदे की मुख्तलिफ होती है, ये उनकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करती है। जैसे इधर बताया गया है सबसे पहले योर सिवियरिटी ऑफ हेयरिंग लॉस, कि आपकी जो हेयरिंग लॉस की सिवियरिटी बन रही है, मतलब माइल्ड है, मॉडरेट है, जो भी है, सीवियर है, तो ये उस लिहाज से भी होते हैं। क्योंकि सीवियर हेयरिंग लॉस जो होता है उसके लिए मेरे ख्याल में बिहाइंड द एयर यूज़ करते हैं, अभी आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे होता है कि आप की प्रेफरेंस क्या है, इन द एयर लगाना चाह रहे हैं या बिहाइंड द एयर। और तीसरे नंबर पे है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप क्या चाह रहे हैं कि वो दूसरों को नज़र आता रहे या वो नज़र किसी को ना आए। इस तरह की कुछ प्रायोरिटीज़ होती है लोगों की। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम ये बिहाइंड द एयर का जो एक था ओपन फिट वाला। ये जो ओपन फिट होता है ये हेयरिंग एड क्या करता है, ये बेसिकली वही बिहाइंड द एयर वाले हेयरिंग एड की तरह होता है, लेकिन ये उससे ज़रा छोटा होता है। ये भी बिल्कुल इसके उसी तरह होते हैं पार्ट्स। 4 पार्ट्स होते हैं, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, स्पीकर और चौथे नंबर बैटरी होती है इसकी। अच्छा, हम इसके ना ओपन फिट हेयरिंग एड या बिहाइंड द एयर जो होता है ये इसके फ़वाइद देख लेते हैं। पहले इसके फ़वाइद कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये है कि ग्रेट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉसेस। जो बिहाइंड द एयर हेयरिंग एड्स होते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव अक्सर आई होती है कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा हेयरिंग एड यूज़ होता है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा होता है, इस तरह की। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए याद रख लें कि हमेशा बिहाइंड द एयर हेयरिंग एड यूज़ किया जाता है। अगर किसी का हाई फ्रीक्वेंसी किसी को चाहिए, हेयरिंग लॉस ज़्यादा है। मोर रिलायबल देन इन द एयर हेयरिंग एड्स, और ये रिलायबल ज़्यादा है। ये बाहर दिखता ज़रूर है लेकिन ये रिलायबल होता है। डिस्क्रीट, नॉट ईज़िली विजिबल, और ये छुपा हुआ होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो ये विजिबल भी नहीं होता, ये थोड़ा सा ईजी है। कंफर्टेबल होता है, लाइट वेट, छोटा होने की वजह से इसका वेट भी लाइट होता है हमारे पास। ये हो ओपन फिटिंग, नॉट प्लग्ड अप फीलिंग, प्लग्ड अप की फीलिंग नहीं होती, ओपन फिटिंग होती है इसकी, थोड़ा सा आसान है। बिहाइंड द एयर की ये रिफॉर्म्ड शेप है, ये नई शेप है, उसकी जो नई शक्ल आई है तकरीबन 2015 में, ये वो वाली है। और इसके थोड़े से नुकसान या कॉन्स देख लेते हैं। नॉट सूटेबल, मॉडरेट, सीवियर, लो फ्रीक्वेंसी लॉस। तो ये जो होता है इस ज़्यादातर जो ये बने होते हैं बिहाइंड द एयर, इनका वो बटन नहीं लगा होता आवाज़ को कम ज़्यादा करने वाला। तो इसका थोड़ा सा मसला ये होता है कि मॉडरेट या सीवियर फ्रीक्वेंसी अगर किसी को चाहिए तो ये हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ये सूटेबल नहीं रहता मॉडरेट, सीवियर, लो फ्रीक्वेंसी के लिए। सम मॉडल डू नॉट हैव मैनुअल वॉल्यूम कंट्रोल, वही बात आ गई, इनका वॉल्यूम कंट्रोल अक्सर में नहीं होता। स्वेट फ्रॉम आउटसाइड एयर माइट काज मेल फंक्शन। स्वेट मतलब पसीना, पसीना अब बाहर ये लगा होता है तो वहाँ पे पसीना भी तो आता है, इंसान है, तो उसकी वजह से इसके फंक्शन, माल फंक्शन का मतलब है उसके फंक्शन में सही से काम नहीं करते, फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। वैक्स इन द ट्यूब बिल्डअप, ट्यूब में थोड़ी सी वैक्स हर कान में होती है तो वो फिर बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम दूसरे पे, इन द एयर हेयरिंग एड पे। इन द एयर हेयरिंग एड की थोड़ी सी शक्ल देख लें, ये यहाँ पे इन द एयर कान में लगा होता है। तो ये इन द एयर जो होता है इसके भी सेम हर हेयरिंग एड के वही पार्ट्स होते हैं, 4 जो होते हैं। इसके थोड़े से फ़वाइद देख लेते हैं हम। ये स्मॉल एंड डिस्क्रीट फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस, तो ये छोटा होता है, कान के अंदर लगा होता है, तो ये दिखने में ठीक लगता है, ज़्यादा विजिबल नहीं होता। एफिशिएंट इन डिलीवरी ऑफ लो एंड हाई फ्रीक्वेंसीज़, और ये मज़े की बात है, इन द एयर वाला जो होता है ये लो और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए यूज़ कर सकते होते हैं। हालांकि बिहाइंड द एयर वाला हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते थे, ये भी याद रखने वाली बात है। ये लो और हाई दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए बेस्ट जो होता है वो इन द एयर वाला होता है। टेलीफोन और हेडसेट नॉर्मली ये ज़्यादातर टेलीफोन और हेडसेट की तरह काम करता है, कान के अंदर लगा होता है।
अच्छा, इसके थोड़े से कॉन्स देख लेते हैं। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सीवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉसेस, ये ज़्यादा हेयरिंग लॉस जो होते हैं सीवियर किस्म के, उनके लिए ज़्यादातर यूज़ नहीं करते इसको, उसके लिए हम बिहाइंड द ईयर वाले को यूज़ करते हैं। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, ये वही बात है, सीवियर होगा तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी जो कि ये सही से प्रोवाइड नहीं कर सकता। और बच्चों के लिए भी इसको ज़्यादातर पसंद नहीं किया जाता क्योंकि बच्चे भागते दौड़ते हैं तो इसके गिरने का ख़तरा रहता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड पे। बिहाइंड द ईयर होता है जो कान के पीछे लगा होता है। इसकी एक रिफॉर्म शेप हमने सबसे पहले देखी है, ये उसकी अदर शेप है। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें कान के पीछे लगा होता है, लेकिन इसका स्पीकर कान के अंदर जाके लगा होता है और ये हाई फ्रीक्वेंसीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसकी यहाँ पे शक्ल बनी हुई है, ये इसके मैनुअल यहाँ पे बटन लगे हुए हैं। तो वैसे तो अगर विजिबिलिटी का मसला ना हो तो सबसे बेहतर बिहाइंड द ईयर वाला होता है। इसके थोड़े से प्रोज देख लेते हैं। फ़वाइद, कैन बी यूज्ड फॉर सीवियर एंड प्रोफाउंड हेयरिंग लॉसेस, वही बात, समटाइम्स लेस एक्सपेंसिव देन अदर, क्योंकि ये बड़ा होता है, विजिबल होता है। लोग इसको बेशक ज़्यादा यूज़ ना करते हैं, पसंद ना करते हैं, लेकिन सबसे बेहतर और कम एक्सपेंसिव यही होता है, सस्ता मिल जाता है। मोर मेमोरी ऑप्शंस सच एज टेलीकोइल, इसमें बड़ा होने की वजह से टेलीकोइल वगैरह लगी होती है जो मेमोरी ऑप्शन ज़्यादा प्रोवाइड करती है। वाइड सिलेक्शन ऑफ केस कलर, इसके कलर बहुत सारे मिल जाते हैं, जो उनसे आपको पसंद हो उस किस्म का आप ले सकते हैं। लार्ज कंट्रोल, इसमें कंट्रोल ज़्यादा होता है और बड़ा होने की वजह से इसमें बैटरी भी बड़ी लगी होती है तो वो बैकअप भी फिर ज़्यादा देती है हमें। इसके फिर ये फ़ायदे हो जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके नुकसानात पे, कॉन्स पे। ये बहुत ज़्यादा विजिबल होता है तो इस वजह से लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। इनकन्वीनियंट फॉर फिज़िकल, मतलब फ़िज़िकल एक्टिव मतलब है जो भागते दौड़ते हैं लोग, उनके लिए। मोर सस्पेक्टेबल टू मॉइस्चर एंड परस्पिरेशन डैमेज। परस्पिरेशन मतलब जो नमी होती है, तो मॉइस्चर और परस्पिरेशन, बारिश वगैरह जो होती है, उनके लिए ये थोड़ा सा इसको नुकसान देती है। प्लग्ड अप फीलिंग, प्लग्ड अप का मतलब ये पीछे इतना बड़ा लगा होता है, प्लग्ड अप फीलिंग होती है कि हमने कान में कुछ लगाया हुआ है। चौथे नंबर पे जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है रिसीवर इन द हेयरिंग एड, मतलब ये उसमें आ जाता है रिसीवर जो हमारे पास कैनाल में लगा होता है, कम्प्लीटली इन द कैनाल भी इसी में आ जाता है। अच्छा, रिसीवर इसका कान में लगा होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके फ़वाइद डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। ये हमारे पास जो होता है लो फ्रीक्वेंसीज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। छोटा होता है, ठीक है, छोटा होने की वजह से लोग इसको अक्सर प्रेफर करते हैं। ओक्लूजन इज़ लेस ऑफ अ प्रॉब्लम, कंफर्टेबल होता है, लोग इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नॉट ट्यूबिंग टू कलेक्ट मॉइस्चर और वैक्स, क्योंकि ये इसमें कोई ट्यूब वगैरह नहीं होती, ये कान के अंदर इसका स्पीकर लगा होता है तो ये मॉइस्चर वगैरह कलेक्ट नहीं करता, बच जाता है। एबिलिटी टू चेंज टू स्ट्रॉन्ग पावर रिसीवर, क्योंकि स्पीकर कान के अंदर लगा होता है तो स्ट्रॉन्ग पावर रिसीविंग होती है, आवाज़ सही से जाती है कान में। इसके थोड़े से नुकसानात देख लेते हैं। कास्ट ऑफ रिपेयर का मतलब ये है कि इसमें क्योंकि वायर लगी होती है, वो वायर के ज़रिए फिर स्पीकर कान में लगा होता है, तो अक्सर ये होता है कि वो वायर ख़राब हो जाती है तो इसको रिपेयर कराना पड़ता है। रिपेयर कराने के फिर चार्जेस जो होते हैं वो हर दफ़ा पड़ते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। एक तो इसका ये नुकसान हो गया हमारे पास। वैक्स बिल्डअप, इसमें फिर वैक्स बिल्डअप होने का थोड़ा सा ख़दशा रहता है। कान मुकम्मल तौर पे स्पीकर कान में होने की वजह से बंद हो जाता है कान, तो वो फिर वैक्स का थोड़ा सा मसला बनता है। फीडबैक मैनेजमेंट, फीडबैक, अच्छा ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फीडबैक क्या होता है? बेसिकली फ़ीडबैक ये होता है जहाँ पे स्पीकर और माइक्रोफोन थोड़ा सा करीब हूँ तो वहाँ पे फीडबैक का मतलब है वो सांस की आवाज़ आने लग जाती है कान में, तो वो थोड़ा सा मसला होता है, उसको फीडबैक कहते हैं। या अपनी आवाज़ दोबारा अपने कान में आने लग जाती है,
तो ये थोड़ा सा इसका मसला होता है इस फीडबैक मैनेजमेंट। अब वही बात आ गई कि बेस्ट टाइप कौन सी होती है, उसमें वही है कि आपकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है और आपके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का हेयरिंग एड लगाना चाहते हैं। सीवियर अगर हेयरिंग लॉस है तो उसके लिए बिहाइंड द ईयर सजेस्ट किया जाता है, नॉर्मली इन द ईयर किया जाता है, दोनों के लिए। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आपको लो चाहिए, आपकी माइल्ड हेयरिंग लॉस है, तो उसके लिए आप फिर इन द एयर या इन द कैनाल लगा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।